हम पता नहीं मंदिर में भी जाते हैं, गुरु के पास में जाते हैं, या जब किसी से तो ये अपेक्षा रहती कि हमको कुछ मिल जाए, तो वो मिल जाए, हम मांग लें। मुझे आपका चश्मा अच्छा लग रहा है और मैं मांग लूँ, ये तो ज़्यादा अच्छा, परंतु मैं ऐसा कोई उपक्रम करूँ, ऐसा धोखे में डाल करके आपको कि वो चश्मा मेरे पास आ जाए, ऐसा काम ज़्यादा चल रहा है। तो इस वजह से हमने इसमें क्या क्या भर रखा है सबको अपना अपना पता है। और ये इतना बारीक चीज है, कागज की नौका है, और उसमें यदि हम जमाने भर का लोहा भर दें तो डूबना है। परंतु जैसे लोहा यदि लकड़ी के संपर्क में आ जाए और उस लोहे को लकड़ी में ठोक दो और फिर लकड़ी को पानी में छोड़ दो तो वो नहीं डूबता है, ये आप सब जानते हैं। इस वजह से पूरी कायनात ने और विशेष रूप से कबीर ने अलग जाकर के काम नहीं किया, ऐसी भीड़ में खड़े होकर के उन्होंने सबकी खैरियत चाही। आप सबको पता है, वो कहते हैं भैया ये तंबूरा थोड़ा सा कम करो ना, मॉनिटर में बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है जी। कबीर खड़े बाजार में और सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। पर हम तो लूटने में और ठगने में लगे हैं लोगों को, जबकि कबीर और जितने भी संत पीर फकीर ओलिया हुए ना, वो खुद लूट गए, उन्होंने किसी को लूटा नहीं। और इसलिए कबीर कहते हैं, ऐ जी कबीर आप ठगाइए और न ठगवे को, अरे आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख हो। पर हमको सूझ ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा है, सब अंधे बन करके बैठे। इसलिए कहा है कि अंधे को सूझे नहीं घट माही उजाला। सबके अंदर वो प्रकाश है, सबके अंदर वो समझ है, सबके अंदर वो सुदृष्टि है, परंतु उस सुदृष्टि के स्थान पर हमारी कुदृष्टि हो गई, हमने हदें बना ली। और जब हदें बन जाती है ना, तो हम किसी के भी प्रति अच्छा काम एक पक्ष के तो लिए करेंगे ही नहीं, किसी एक दायरे के लिए करेंगे। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि हद में पीऊ न पाइया और बेहद में भरपूर, और हद बेहद की गम लिखनता सो पीऊ हजूर। जितनी हदें बन जाती है वो निश्चित रूप से इंसान के बीच में दूरियां पैदा कर सकती है, आप सब जानते हैं। इसीलिए कहा है गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कछु ना ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे, ना तो कुछ लेना और ना कुछ देना। और जब ऐसा होता तो मगन रहना, नहीं तो फिर मगन अगन नहीं रहना। इसीलिए तो कबीर कहते कि ना कुछ लेना ना कुछ देना, मगन रहना। पर आजकल तो हम कहना कि नहीं, आपको हमारे पास आना तो आपको इतने यहाँ जमा करना पड़ेगा तब कुछ होगा, और वो भी फिर अलग अलग कैटेगरी में होगा। पहली बार आओगे तो आपको निखिल जी को कितना देना पड़ेगा, फिर उसके बाद दूसरी बार आओगे तो और। जबकि सत्य चीज का कोई मूल्यांकन नहीं होता,
निःशुल्क दी, जो एक रत्ती और एक पैसा नहीं लेते हैं। और यदि वो लेते नहीं तो अभी तक अपन तो मर ही जाते, हमारे जैसे तो अभी तक खत्म ही हो जाते। और वो है हमारी श्वास। बताओ, हवा उस प्रकृति के द्वारा, सदगुरु के द्वारा सबको निःशुल्क दी समान रूप से। और यदि हवा बिकने लग जाती तो, और ये मेरे को जब मालूम पड़ा, जब हमारे यहाँ पर एक आदमी को कुछ बीमार हो गया तो हम इंदौर लाए और उसको चोइथराम में भर्ती करा। और भर्ती करने के बाद में उन्होंने एक ऑक्सीजन की बाटल लगाई और 1-2 इंजेक्शन लगाया और 1-2 घंटे में वो ठीक हो गया। और 1 घंटे के बाद में जब बिल आया तो 6-6.5 हज़ार रुपये का बिल था। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि यार 1 घंटे ऑक्सीजन की बाटल लगी और पता नहीं वो कितनी खर्च हुई कि नहीं हुई, और 6,000 रुपये का बिल आ गया। तो यदि इतने समय हो गया हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और उसका यदि चुकारा करना पड़ता तो क्या होता नहीं। तो इसलिए साहेब, उस प्रकृति के द्वारा, उस सदगुरु के द्वारा सबको समान रूप से बांट दिया है, परंतु हमारे जैसे ठगोरे लोग इसमें भी लूटने लग गए। इसलिए कहा है ईश्वर का, उस राम का विस्तार 7 दीव 9 खंड में सब दूर है, मन बराबर है। पर हमने उसको क्या क्या कर लिया ये सब आप जानते हैं। कागज के अनोखा बनी हो जामे लोहारे अपारा, कागज की अनोखा बनी हो जामे हम तीरथ व्रत पूजा पाठ सब करते हैं, करें, अच्छी बात है। शरीर की स्वस्थता भी है और हो सकता वो परमात्मा कहीं बैठा होगा तो खुश भी हो जाए। परंतु माला लेने हाथ कतरने कांख में और आग बुझी मत जान दबी है राख में, ऊपर तो इस तरह का करते और भीतर पता नहीं क्या क्या अग्नि जल रही है, तो कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए कहा है तीरथ चला क्या तीरथ नाया, अपराधी हो तीरथ चला क्या तीरथ तारा, कपट दाग छूटा नहीं हो अंग बकारा, कपट दाग
भीतर से गाड़े कट, तो कैसे काम चलेगा? हृदय माहे आरती और मुख देखा नहीं जाए, और मुख तो तभी देखे जब दिल की दुविधा जाए। उस परमात्मा को, उस राम को, उस ईश्वर को, इस अल्लाह की एहसास तब कर पाएंगे जब भीतर से भी चकाचक हों, बाहर के साथ। इसलिए जिसको ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, अंतर की यात्रा करो, और जब तक अंतर की यात्रा नहीं करे तब तक उसका एहसास इन सब में नहीं हो सकता। इसलिए आखिरी में कहा है